जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 11 का 37वां श्लोक 37। सुनिए। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। अर्थ क्या है सुनिए। बहुत अच्छा अर्थ है, बहुत अच्छी तरीके से अर्थ समझा रखा है। सुनिए। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता। इसमें जो विराट रूप चल रहा है, अर्जुन के अलग अलग भाव आ रहे हैं, अंदर से भाव आ रहे हैं, उसी को देखकर अर्जुन बोल रहे हैं हे महात्मन। भगवान को संबोधित कर रहे हैं अर्जुन। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे नमस्कार ना करें क्या? पहले चला था कि सृष्टि के पूरा बात सुनिए, बहुत अच्छी बात है। इस श्लोक में आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, रहस्यों का भी पता चलेगा। पहले चला था कि सृष्टि के बनाने वाले कौन हैं। आप सब जानते हैं, सब ये जानते हैं, बस ब्रह्मा जी हैं। जानते हैं ना भाई? सब कहेंगे क्या? ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है। सारी सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया, पर बोल रहे हैं उससे भी पहले कौन? भाई हम लोगों ने सभी ने फोटो देखी है, बचपन में कैलेंडर देखते थे कि विष्णु भगवान की नाभि के ऊपर जो क्या होता है, कमल, और उस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, लेटे हुए हैं, नाभि से कमल के ऊपर लेटे हुए हैं ब्रह्मा जी। तो नाभि से पैदा हुए हैं। उससे पहले कौन है? विष्णु भगवान है। माना जिसने सारी सृष्टि बनाई, उनको भी बनाने वाला आदि देव वो परमात्मा है, वो भगवान हैं, ब्रह्मा जी को बनाने वाले। ये नहीं जानते होंगे ना आप? और भी बहुत सारी नई नई जानकारियां मिलेंगी जब आप पूरा सुनेंगे। वो भी हुआ क्यों बनाया? वैसे तो भगवान शांति से बैठे हुए थे। जब रजोगुण भगवान में आया, रजोगुण आता नहीं है, रजोगुण को अपने भीतर से प्रकट करना पड़ता है। उन्हीं का निर्माण किया और उनको सृष्टि को बनाने का कार्य दे दिया। ये देख करके उनके अंदर एक अलग भाव आया, बहुत बड़ा भाव। उनके भी आदि देव वो आप हैं, भगवान हैं। ये भाव आया कि भैया ब्रह्मा जी को बनाया जाए भगवान के अंदर। गुरुजी एक बार बता रहे थे कि जब हम छोटे थे तब ये प्रश्न हमारे भी माइंड में आया था कि सृष्टि से पहले भी कौन था। उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, तब उन्होंने जवाब दिया, तुम स्वयं भू हो, भगवान हो। मतलब परमात्मा को किसी ने पैदा नहीं किया, बाकी जो भी है वो सब परमात्मा के द्वारा ही प्रकट हुआ है। क्योंकि हम बोलेंगे ब्रह्मा ने बनाया, पर ब्रह्मा को भी तो परमात्मा ने ही बनाया है। कह रहे हैं ब्रह्मा को भी आदि कर्ता और सबसे बड़े को कैसे ना नमस्कार करूं मैं। मतलब सबके आदि कर्ता परमात्मा है, और ये सोचकर ही उनके हाथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं नमस्कार के लिए। जैसे हमारे सामने कोई बड़े आ जाएं, बुजुर्ग आ जाएं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले स्वयं हाथ जुड़ जाते हैं, भी प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, कुछ भी आप बोलो, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कुछ भी बोलोगे हाथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। ये हमारे संस्कार हैं भारतवर्ष के। तो बोला, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास। कितने अच्छे अच्छे संबोधन दे रहे हैं भगवान को। हे अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत। एक खाली समुद्र के किनारे आप खड़े होते हैं तो क्या देखते हैं? उसके अंत की खोज ना करते हैं, भाई कहाँ अंत है, पर कहीं मिलता ही नहीं अंत। कोशिश करते हैं लेकिन अंत नहीं मिलता, खोज नहीं पाते, चारों तरफ पानी ही पानी। और ये तो समुद्र तो बहुत छोटा है, भगवान तो अनंत है,
परमात्मा तो बहुत बड़े हैं, हम खाली आश्चर्य ही कर सकते हैं। अर्जुन की स्थिति आश्चर्य की हो रही है। अब बोला हे देवेश, यानी हे देवेश, देवताओं में सबसे बड़े ब्रह्मा जी देवताओं में सबसे बड़े हैं, पर भगवान उनसे भी बड़े हैं। फिर बोला हे जगन निवास, माना सर्वत्र वो ही व्याप्त हैं, पूरे जगत में उनका ही निवास है, सर्वत्र वो ही हैं, वो ही आश्रयदाता हैं, वो ही सब कुछ है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, हर जगह उनका ही निवास है, दूसरा है ही नहीं। जो सत असत और उनसे परे, एक तो ये बाहर का द्वैत हो जाता है कि हम दूसरा देख रहे हैं। अब सत असत क्या है, उससे भी परे हैं। सुनिए, बहुत अच्छी बात है कि हम दूसरा देख रहे हैं, सो एंड सो देख रहे हैं, भाई फलाना ये नाम है, सो एंड सो, फलाना मिस्टर ये है, यही देखते हैं ना नाम से, उनकी अच्छाई बुराई देख रहे हैं। पर द्वैत हमारे भीतर है, द्वैत में ही हम जी रहे हैं। द्वैत यानी दो में ही जी रहे हैं। वो कौन सा द्वैत है, सुनिए। जब हम सोचते हैं हम सो एंड सो हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं करोड़ी मल, मैं लखपति, मैं फलाना ढिमकाना मल, यही सोचते ना, मैं अच्छा, मैं बुरा, ये क्रिएशन करते रहते हैं। जो आप बनकर बैठे हैं ये आपने अपने आप ही क्रिएशन किया है, आपने वहीं से अपना क्रिएशन शुरू कर दिया। आपका कोई अस्तित्व नहीं है। हम बोलेंगे मेरा दोस्त है, मैं हूँ, मेरा दोस्त है, फिर उनकी अच्छाई बुराई पकड़ लेते हैं, फिर यहीं से हम आपके द्वैत का आरंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप परमात्मिक स्वरूप हैं, आप ईश्वर स्वरूप हैं, आप ये देह नहीं हैं, सो एंड सो नहीं हैं, आप परमात्मिक स्वरूप हैं। आप जब तक जीव भाव में होंगे बदबू आएगी। माना दुख सुख हर्ष लाभ सब आपके भीतर हैं, चलता रहेगा, ये सब तो चलता रहेगा, आप इससे बच नहीं पाएंगे। ये है द्वैत की बिल्ली। द्वैत की बिल्ली ये नहीं कि दूसरा आदमी बैठा है ये द्वैत है, नहीं। दुश्मन है तो द्वैत है, नहीं। जब हमने स्वयं को जाना, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, जब एक ही है तो दूसरा भाव ना होए। जब एक है तो दूसरा भाव कुछ है ही नहीं। यहाँ से फिनिश करना है, ये पूरी ऊंचाई वाली स्थिति है। ये जो बोल देते हैं कुएं में गिर गई बिल्ली, कुएं में गिर गई है, ये बिल्ली बना के बैठे हैं आप। इसी को आप अपने भीतर से निकालना है, इसी को निकालना है आपको अपने भीतर से। ये जो भाव बनाकर बैठे हैं, हम मनुष्य हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, ये अहंकार है, इसका ही खात्मा करना है। जगन निवास आप नहीं हो, वो ही है। जगन निवास यानी इस जगत में सिर्फ वो ही वो है, आप नहीं हो। सर्वत्र तेरा ही नजारा है, पूरे जगत में वो ही निवास करते हैं। द्वैत में हमने किसी के विकार देख लिए, भाई द्वैत में है तो क्या करेंगे, किसी के विकार देख लिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब व्यक्ति है, विकार ही देखते हैं द्वैत में, लड़ लिए, ये द्वैत हो गया। यहाँ अपने आप से आरंभ करिए, यहाँ अपने आप से आरंभ करिए। जब आपके जीव भाव का नाश होगा तो कौन किसके विकार देखेगा, देखने वाला ही नहीं रहेगा। जब द्वैत ही नहीं है तो दूसरा है ही नहीं, फिर देखने वाला भी नहीं रहेगा, है ही परमात्मा। कौन क्रोध करेगा, कौन द्वेष करेगा, कौन इच्छा करेगा और कौन कामना करेगा, है ही वो, है ही परमात्मा, उसी का ही निवास है, जगन निवास।
इस भाव में आना है। जो सत असत और उससे परे अक्षर यानी न सत है न असत है। हम बोलेंगे सत तो है, हम तो यही बोलेंगे ना, लेकिन न सत है न असत है न व्यक्त है न अव्यक्त है। हम बोलेंगे हमें दिख रहा है, भगवान दिखता नहीं है, भगवान तो नहीं दिखता है, अव्यक्त भी नहीं है। अक्षर बोला, अक्षर अक्षर मतलब ये वर्ड्स नहीं होते हैं, अक्षर का मतलब वर्ड्स नहीं होते हैं। हम खाली अक्षर वर्ड को समझते हैं, ABCD का खा गा घा, अक्षर ये सब नहीं है। अक्षर माने जिसका शय ना हो। अक्षर अक्षर ब्रह्म, किसका नाश नहीं होगा? मेरा ना होता नाश है। आप तो बन बन के बैठे हैं, शरीर का तो नाश होना ही है। पल पल क्षय हो रहा है, पल पल क्षय हो रहा है, हर चीज का क्षय हो रहा है। बिल्डिंग का भी क्षय हो रहा है, बनाइए आप बिल्डिंग, वस्तुओं का भी क्षय हो रहा है। सारी वस्तुएं 10-20 साल पहले आपने ली, आखिर एक दिन सबका क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। जो आपने खरीदी थी कुछ साल पहले, देखिए हुई नहीं हुई चीजें, वस्तुएं खराब हो गई, बिल्डिंग भी खराब हो गई, पूरे पूरे पहाड़ गिर रहे हैं, पर किस चीज का क्षय नहीं होता? ना सत है ना असत है ना व्यक्त है और ना अव्यक्त है, अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ये ब्रह्म की सारी क्वालिटीज बता रहे हैं, परमात्मा की क्वालिटीज बता रहे हैं। ब्रह्म कोई और नहीं है, वो मैं हूँ। अब सीधी ऊंचाई की बात करेंगे, हो जाइए सबसे परे हो जाइए, अपने आप से भी परे हो जाइए। सच्चिदानंद घन परमात्मा वह आप है, उसको कौन जान सकता है? ब्रह्म आप ही हैं, तो उसको कौन जान सकता है? आप ही हैं। शब्द देखिए चुन चुन के बोले हैं आप, वो मतलब ऊपर इशारा नहीं करा, आपके लिए इशारा किया है। कृष्ण अर्जुन को बोले आप ही हैं, सच्चिद आनंद घन सच्चिदानंद सदैव सत्य में टिका रहता है। घन यानी परमात्मा ब्रह्म आप ही हैं। यह किसने जाना? वही सिद्ध है। यह जिसने जान लिया वही सिद्ध है। सिद्ध पुरुष, ये सिद्ध पुरुष नहीं जाना है तो वही सिद्ध है। अपने अंदर वो सिद्धता लानी है, वो सिद्ध बनना है, ना कि साधारण बनना है। सारा स्वयं स्वयं को ही जानने की कोशिश करें। क्या करें? पूछ रहे हैं क्या करें? वो मैं हूँ, हु एम आई, वो मैं हूँ। ओ हम, सो हम, मैं ही हूँ। इसी को कह रहे हैं वो आप हैं। तो क्या होगा जब पता चल जाएगा? नतमस्तक होकर आप अपने नीचे झुक जाएंगे। अलग नहीं है भगवान आपसे, इसी को ही जानना ज्ञान है। बहुत बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं। अपने आप में जब तक हमारी स्थिति नहीं होगी तब तक हम अपने साथ नहीं हैं। आप अपने साथ तो किसी समय भी नहीं रहते। देखिए, अपने साथ बैठते हो? नहीं बैठते। बैठिए। परमात्मा के साथ हम कितनी देर हैं? नहीं रहते। एकांत का मतलब होता है एक का भी अंत, यानी द्वैत नहीं होगा तो एकांत है। ये सारा समय अभ्यास करिए, ये सारा समय अभ्यास करना है। आपने तो सारा समय दौड़ने का अभ्यास किया है, भागने का अभ्यास किया है, शब्दों में दौड़ते हैं, पदार्थों में दौड़ते हैं, धन में दौड़ते हैं, व्यवहार में दौड़ते हैं। ये क्या है? जंगल बना लिया। आपके भीतर जंगल है, ये सब भटक रहे हैं। आपके भीतर जंगल है, तभी चैन नहीं है, शांति नहीं है, उलझे हुए हैं। संसार बाहर नहीं है, अंदर बना के रखा है। देखिए, बदबू आ रही है, द्वैत हो रहा है, इसलिए द्वैत हो रहा है। मेडिटेशन करते नहीं है। कुछ करने के भाव में आना ही मेडिटेशन है, कुछ ना करने के भाव में आना ही मेडिटेशन है। कुछ मत करिए,
यही मेडिटेशन है। ये स्थिरता कैसे आए पूछ रहे हैं ये स्थिरता कैसे आए। रोज हम बोल रहे हैं हाथ चलाओ, बोले स्थिरता कैसे है भाई। आप हाथ चलाए जा रहे हो, ये रुक नहीं रहा। आप ही ने चलाया है ना, रोकने का प्रयास भी आप ही कीजिए। रोक लीजिए, रुक गया, पकड़ लीजिए, अपने आप तो नहीं चलेगा। स्थिरता कैसे आए, सब लोग यही पूछते हैं, स्थिरता कैसे आए। अरे ये रुक नहीं रहा है। अरे चलाया किसने, कौन चला रहा है। अभी हम रोक देंगे तो रुक जाएगा। हमने खुद ही तो चला रखा है इसे, हाथ को पहले भी बताया था। कार के एक्सीलेटर पर पैर रखा है, चला जा रहा है। भाई पैर हटाइए, हट जाएगी, रुक जाएगी गाड़ी। रुक नहीं रही, ब्रेक तो लगाइए। ब्रेक मतलब पैर तो हटाइए, ब्रेक पे से ब्रेक तो लगाएंगे, पैर तो हटाइए, तभी ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। अपने आप रुक जाएगी। पैर न लगाइए, कितनी देर चलेगी, रुक जाएगी। स्थिर पतंजलि में प्रोसीजर दिया गया है, पूरा अष्टांग योग है पूरा। पहले हमें शरीर को स्थिर करना है, फिर प्राणों को स्थिर करना है। धीरे धीरे धारणा, ध्यान, समाधि, फिर स्थिति होती चली जाती है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने तो दौड़ाने का अभ्यास किया है, रुकने का अभ्यास तो किया ही नहीं। गुरुजी के पास कोई जाता था, भाई शादी कर रहे हैं तो बोलते थे कर तो रहे हो, गाड़ी में ब्रेक है तुम्हारी। अरे गाड़ी में ब्रेक की क्या मतलब है, शादी से ब्रेक का क्या मतलब है, बोलते थे। गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो कैसे चलोगे, आगे बढ़ोगे कैसे। यानी एक बोले तो दूसरे का ब्रेक होना चाहिए, चुप रहना चाहिए, मौनता में रहना चाहिए। ब्रेक है, सहनशीलता है, ये है ब्रेक का मतलब। भाई फिर वरना क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर तलाक हो जाएगा। तो उससे पहले ब्रेक लगाना सीखिए, शादी बाद में कीजिए। एक ड्राइवर ने बताया जब आप गाड़ी में बैठे हैं सबसे पहले ध्यान दीजिएगा किसी का ब्रेक ढीला तो नहीं है। भाई किसी का ब्रेक ढीला होता है, किसी का टाइट होता है। भाई कितने पर रुकती है गाड़ी, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। रुकना आना चाहिए, चलना तो सीख लिया, रुकना नहीं आता। एक बोली बच्चा बोलता नहीं है, तो दूसरी ने कहा जब बोलेगा तो ये चुप नहीं रहेगा। फिर ये आप सब भी मुंह से भी चल रहे हैं और दिमाग से भी चल रहे हैं। मुंह भी चल रहा है और दिमाग भी चल रहा है। पैर भले रुक जाएं पर विचार भागे जा रहे हैं। देखिए अपने आप को, विचार भागे जा रहे हैं। रुकने का अभ्यास करिए, तन को स्थिर करिए, मन को स्थिर करिए। क्या स्थिर करने का अभ्यास किया? क्या आपने स्थिर करने का अभ्यास किया? चलाने का तो अभ्यास किया, अब रोकने का, स्थिर करने का अभ्यास करिए। कभी रुक कर देखिए, तभी आनंद की अवस्था आएगी। चलाना बंद करिए। विचार आ रहे हैं, आप उसको चलाने में लगे हैं तो विचार आ रहे हैं, रोक दीजिए, नहीं आएंगे। कहाँ से आ रहे हैं विचार आपके पास? खुद बुलाते हैं आप विचारों को, तभी तो आते हैं। पीड़ा वाले, दुख वाले, हलचल वाले, यादों वाले, लाने वाले विचारों को आप ही तो हैं। देखिए अपने आप को। आप कहते हैं आ जाते हैं, मक्खी मच्छर भी आपके पास आते हैं तो आप उन्हें हटाते हो ना, तो विचारों को भी हटाइए। सबके अंदर यही है, विचार आते हैं। अरे अपने साथ कैसे बैठे, सब यही कहते कैसे बैठे, अपने साथ कैसे बैठे। अपने साथ बैठेंगे तो उपरामता में आ जाएंगे। ये अपने साथ बैठना है, ये नहीं कि शरीर के साथ हम बैठे हैं तो हम अपने साथ हैं। ये नहीं कि हम बैठे हैं तो हम अपने साथ हैं, नहीं, विचार नहीं होने चाहिए, तभी अपने साथ बैठे हैं। ये भी गुम हो तो हम अपने साथ तब हैं, जब आपके विचार नहीं होंगे तभी अपने साथ हैं। शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर तो सबसे बड़ा बेवफा है, ये सबसे पहले साथ छोड़ता है। अभी थोड़ी बड़ी उम्र हो जाए, धीरे धीरे क्या होता है, सबसे पहले भाई आईसाइट वीक हो जाती है,
चश्मा लग जाता है। 40 की उम्र हुई है, आई साइट सबकी वीक होनी शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, दांत गिरने लगते हैं। फिर क्या होता है, घुटनों में चलने की ताकत नहीं रहती है। फिर कानों में से सुनाई नहीं देता जैसे जैसे बड़े होते हैं। फिर आंतें भी कमज़ोर हो जाती हैं। अब भी हजम नहीं होते, छोले राजमा काबली चने सब हजम नहीं होते। यही सब कहते हैं ना, सारा शरीर तो धीरे धीरे आपको छोड़ देते हैं, पर आप पकड़ कर बैठते हैं। आप पहले ही छोड़ दीजिए इन सबको, इन सब चीज़ों को छोड़िए। अपने साथ माना आप कौन हैं वो आपने जाना, और जिस समय आप अपनी स्थिति में आ गए आपका चित्त शांत हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। स्थिर होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हैं सब बंद कर दीजिए बस। जो मौलवी बनता है, पादरी बनता है, 40 दिन कमरे में बंद कर देते हैं। आपको खाना पीना क्या करते हैं, आपको खाना पीना वो दे देते हैं, खिड़की से देते हैं। खाना नीचे से, छोटी सी खिड़की होती, रोशनी भी नहीं होती वहाँ पे। खाना पीना प्लेट नीचे से सरका दी, दे दी, रोशनी भी नहीं होती। 40 दिन बाद जब निकलते हैं तब पादरी बनते हैं। यानी 40 दिन का कुछ है ऐसा, उसका मन स्थिर होता है। 40 दिन लगते हैं मन स्थिर होने में। इस मैं के भाव से हटेंगे तब स्थिति आएगी, यानी एकदम नहीं हटता है। गुरुजी कहते हैं आप ही विचारों को इनवाइट करते हैं और कोई नहीं करता। सही बात है, हम ही विचारों को इनवाइट करते हैं, कोई और नहीं करता है। आप नहीं सोचना चाहेंगे तो नहीं सोचेंगे। अपने मालिक बनिए ना, आप अपने मालिक बनिए। हम नहीं सोचेंगे, है ऐसी मालकियत। अपने ऊपर विचार चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, भगाना आता ही नहीं विचारों को। अभी सांप बिच्छू आ जाए तो भागेंगे, भगाएंगे भी, उनको भी भगाएंगे या खुद भी भागेंगे। आपको मालूम है छिपकली नुकसान करेगी, सांप नुकसान करेगा, बिच्छू नुकसान कर सकता है, तो आप खुद भागोगे उस जगह से। उसके पास आप बैठे नहीं रहोगे, क्योंकि पता है वो नुकसान करेंगे। कभी इस मैं के भाव से हटिए। ये मैं का भाव भी हमें नुकसान पहुंचाता है, तभी एकांत में आएंगे। ये है आज का श्लोक का अर्थ। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा।